Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 14 class 3 science factor unit number 7 and the topic is water cycle. Water cycle. Rain falls from the sky but it does not start its life in the sky. वो जो आपको मालूम है कि जब कभी बारिश होती है, जब कभी भी होती है, आप लोगों को यही लगता है कि बारिश जो है वो आसमान से हो रही है, बट ये बारिश जो है बेटा, जो आपकी रेन है, ये हरगिज़ इसकी जो लाइफ है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्काई हरगिज़ नहीं है। रेन जो है स्टार्ट होती है अर्थ से। कहाँ से स्टार्ट होती है? अर्थ से, आपकी अर्थ से, जहाँ पे कि आप रहते हैं। रेन स्टार्ट इट्स लाइफ ऑन अर्थ, इट राइजेज इन टू द एयर एंड फॉल्स बैक ऑन टू द अर्थ। जो है अर्थ से आप जब लोग पानी जो होता है, वाटर जो होता है, एवापोरेट होकर ये स्काई पे जाता है और इसके बाद दोबारा क्लाउड बन के ये दोबारा ये ज़मीन पर पानी बन के बरस जाती है। यानी जो इसका लाइफ साइकिल है अर्थ से स्टार्ट होके अर्थ पर ही ख़त्म हो जाता है। बल्कि ये साइकिल है, यानी कि दोबारा वाटर फॉर्म में आके दोबारा एवापोरेट होकर फिर क्लाउड बनता है, फिर दोबारा ये रेन की फॉर्म में नीचे आता है। दिस इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। यानी कि जो रेन स्टार्ट होती है, राइजेज इनटू द एयर एंड फॉल्स बैक ऑन टू द अर्थ, ये सारा इसका वाटर साइकिल है। देर आर 4 स्टेजेस ऑन द वाटर साइकिल। एवोपरेशन, यानी सबसे पहले वाटर एवोपरेट होता है, भाप बन के, स्टीम बन के उड़ जाता है। कंडेंसेशन, दोबारा वाटर के फॉर्म में कंडेंस होता है, यानी कि ठंडा होकर पानी में कन्वर्ट होता है। प्रेसिपिटेशन, कतरे बनते हैं, एंड रन ऑफ, और उसके बाद दोबारा ये बरसने के बाद दोबारा ये क्या होता है, ये पानी दोबारा दरियाओं में, नदियों में, नालों में, समंदरों में पानी की फॉर्म में चला जाता है। ये देखें, यहाँ से पानी जो है ये एवोपरेट होता है सूरज की रोशनी में, सन की हीट से, और ये दोबारा ये क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। क्लाउड में कंडेंस होकर दोबारा ये पानी ठंडा होकर, वो जैसे वाटर वेपर है, ठंडे होकर पानी के कतरों में तब्दील होते हैं, और तब्दील होने के बाद बारिश बन के बरसते हैं और वाटर की फॉर्म में ये नीचे चला जाता है। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आ जाता है, तो हम इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं। एवोपरेशन इज़ व्हेन द वाटर इज़ हीटेड एंड इज टर्न फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस। यानी कि वाटर का पानी का गैस की शक्ल में एवोपरेट होकर गैस की फॉर्म में हवा में उठना एवोपरेशन कहलाता है। वी कॉल दिस वाटर वेपर, हम इसे वाटर वेपर कहते हैं। बिकॉज गैसेज आर लाइटर दैन एयर, चूँकि गैसेज हवा से हल्की होती हैं। द वाटर वेपर राइजेज टू स्काई, इसलिए वाटर वेपर जो है हवा में ऊपर उठ जाता है और स्काई पे, आसमान में चला जाता है। कंडेंसेशन, ये इसका सेकंड इसकी स्टेज है। कंडेंसेशन इज व्हेन कोल्ड और एयर कूल द गैस एंड इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड। यानी कि जो वाटर वेपर थे गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे, वो जो हवा में चले गए थे गर्म होकर सूरज की रोशनी से। एवोपरेशन बेटा हर टेम्परेचर पर होती है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ, सूरज हो या ना हो, एवोपरेशन हर वक्त होती रहती है। और जब ये ऊपर हवा, ठंडी हवा में जाके दोबारा ये कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी वाटर वेपर जो हैं, जो हवा आपके वाटर के वेपर थे गर्म होकर या एवोपरेट होकर हवा में जाने के बाद दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। व्हेन द गैस वाटर वेपर हैज़ टर्न इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इट फॉर्म्स क्लाउड, ये बादल बनाती है। इन क्लाउड्स आर मेड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और क्लाउड्स किससे बनते हैं, छोटे छोटे पानी के कतरों से। प्रेसिपिटेशन इज़ व्हेन द लिक्विड वाटर इन द स्काई फॉल्स टू द ग्राउंड, और जब ये बारिश के कतरे जो हैं बनकर ज़मीन पर बरसते हैं तो इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। दिस हैपन बिकॉज द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स, छोटे छोटे कतरे मिलकर बड़े बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं। व्हेन दे बिकम टू हैवी, जब वो बहुत भारी हो जाती हैं कि हवा में ना रुक सकें, दे फॉल टू द अर्थ एज रेन, वो रेन बन के ज़मीन पर बरस जाती हैं। रन ऑफ इज़ व्हेन द रेन दैट हैज़ फॉलन टू अर्थ रन्स डाउन हिल्स एंड बैक इनटू अ लेक और द ओशन, और जब ये दोबारा बरसने के बाद दरियाओं में वापस पानी चला जाता है, समंदरों में पानी वापस चला जाता है, पहाड़ों से बहता हुआ, ज़मीन से बहता हुआ, इसे हम कहते हैं रन ऑफ। देन द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और दोबारा वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अच्छी तरह करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम जो आपने अभी ये देखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसे ड्रॉ करना सीखें और अगेन लिख कर याद करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट बेटे आपका ये वर्क है, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल। आपको ऑलरेडी नोटबुक पे है, मैच करें, कोई मिस्टेक ना हो, और उसके बाद इसे प्रॉपरली लर्न करके लिख कर अच्छी तरह याद करें।
There are 4 stages of water cycle: evaporation, when water turned into vapor by heat; condensation, when vapor cool down to form clouds; precipitation, when water in the cloud becomes heavy; and runoff, when the rain falls back on into a lake or ocean. How do the clouds form? Clouds are formed by the water vapor in the air. These vapors combine together to form clouds. What happens when rain falls on the ground? When rain falls on the ground, the rain runs back to the lake or ocean. ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा अच्छा याद करिएगा.